हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय बहन बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए आज के वचन में चलते हैं। मेरे प्रिय बहन बहनों, हमारा आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। और हम वचन से जानेंगे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हमारे जीवन में कोई छोटी बड़ी समस्या आती है तो उससे परमेश्वर हमें किस रीति से बाहर निकालता है और परमेश्वर कैसे हमें आशीषित करता है, हमें बलवंत करता है, हम पर अपना अनुग्रह करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं में हैं, अलग अलग प्रकार के टेंशनों में हैं। आज लोग मसीह में होने के बाद भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आती कि उनके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आज का वचन आपको बताएगा कि अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो जो परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है वो किस कारण आ रही है और जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आप पर अनुग्रह करेगा। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसकी 10 आयत। परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यार और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है और तुम्हारी थोड़ी देर तक के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको अपने अनुग्रह से अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? कि वो आपको अपनी अनंत महिमा दिखाए, आप पर अपना अनुग्रह प्रकट करे, आपके जीवन में आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपको उस स्थान पर लेके जाए जो आपके लिए रखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वो तुम्हें खुद क्या करेगा? सिद्ध करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें बलवंत करेगा। आज बहुत से मसीह भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हम मसीह में तो आ गए, लेकिन अब भी हमारे जीवन से वो चीज़ें दूर क्यों नहीं हो रही जिसके लिए हम मसीह में आए हैं। अभी तक मुझे बेबी की ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली? अभी तक मेरा बिज़नेस क्यों नहीं चला? अभी तक मेरे जीवन में कोई आशीष क्यों नहीं आई? लेकिन परमेश्वर एक समय पर आपको वो चीज़ें देता है। जब आपका समय आ जाता है तो परमेश्वर उस चीज़ को आपके जीवन में करता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर काफ़ी बार आपको चेक करता है कि आप उसके साथ हर हालात में हैं या नहीं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह में इसलिए आते हैं कि उन्हें आशीष चाहिए, उन्हें ब्लेसिंग चाहिए, उन्हें परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हम मसीह में आ जाएं और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुम्हें सिद्ध करूँगा, तुम्हें मैं स्थिर करूँगा और तुम्हें बलवंत करूँगा। अगर आज आपको ये लगता है कि मैं मसीह में हूँ और मेरे जीवन में अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो आप चिंता मत करें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सिद्ध करूँगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें स्थिर करूँगा। अगर आपका मन अब भी भटका हुआ है, अगर आप अब भी कहीं शांति नहीं पा रहे, आपको ऐसा लगता है कि मैं मसीह में आने के बाद भी ऐसे ही हूँ, तो आपसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि तुम्हारी थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद मैं तुम्हें खुद स्थिर करूँगा। तुम अगर अपने आप को कमज़ोर फील करते हो तो मैं तुम्हें बलवंत करूँगा। आज बहुत सारे लोग जो मसीह में चलते हैं सच्चाई के साथ, उनके जीवन में शैतान बार बार तंग करने के लिए उन्हें आता है, चेक करने के लिए आता है,
जिस तरह आयुब को उसने चेक किया, उसी तरह से वो मसीह भाई बहनों को चेक करता है कि क्या ये अपनी ऐसी परिस्थितियों में, अपने ऐसे हालातों में भी परमेश्वर के साथ हैं, क्या ये अपने घटी में, अपने दुख में, अपनी निराशाओं में भी परमेश्वर के साथ हैं। अगर आप उस समय भी परमेश्वर के साथ हैं तो आप हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उसने अपने वचन में साफ कहा है कि आपके थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद वो आपको खुद सिद्ध करेगा। तो इसलिए घबराए नहीं। अगर आपका विरोध हो तो घबराए नहीं। अगर आपके घर वाले आपसे बोलना छोड़ दे तो घबराए नहीं। अगर आपके घर वाले आपसे बोले कि तू हमारे हिस्से में भागीदार नहीं तो घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें अनंत महिमा दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें स्थिर करूंगा, तुम्हें बलवंत करूंगा। आज बहुत से लोग जब उनका विरोध होता है तो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। मसीह में तो आ जाते हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद जब उनके साथ उल्टा होने लगता है, यानी कि जब उनको विरोध होने लगता है, उनको सताव होता है, उनको सताया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बुराई नहीं सुनी जाती, उनसे अपनी निंदा नहीं सुनी जाती, उनसे कलेश नहीं देखे जाते। लेकिन परमेश्वर ने तो अपने वचन में खुद कहा कि अगर तुम थोड़ी देर इन्हें सह लोगे तो मैं तुम्हें वो स्थान दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैं तुम्हें वो जीवन का मुकुट पहनाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहते हो तो मैं तुम्हें वो अनंत महिमा का मुकुट पहनाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी इस बात की कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आज शैतान वहीं पर ज़्यादा काम करता है जहाँ परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग दिखाना चाहता है, अपनी ब्लेसिंग देना चाहता है, क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर से दूर करता है कि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उसकी आशीष को प्राप्त न कर सके। आज वो इसीलिए लोगों के जीवन में बार बार दुखों को लेकर आता है, निराशाओं को लेकर आता है कि लोग पीछे हट जाएं, मसीह का साथ छोड़ दें। उन्हें ऐसा फील कराता है कि देख तू इतने सालों से मसीह में है, बाइबल पढ़ रहा है, वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अभी तेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है। वो डराने की कोशिश करता है और लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठाए और हल पर हाथ रखे और पीछे देखे वो मेरे लायक नहीं। अगर आपने अपना क्रूस उठाया है तो उसे उठाकर चलिए। ये नहीं अगर आपने उठा लिया और आप वापस मुड़कर पीछे देख रहे हैं कि मेरी पिछली लाइफ अच्छी थी, तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं। आपने हल पे हाथ रख दिया और उसके बाद आप पीछे देख रहे हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं जो मसीह में आने के बाद, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद वापस उन्हीं कामों को करना शुरू कर देते हैं जिनसे वो निकले थे। परमेश्वर ने कहा वो लोग मेरे राज्य के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उन्हें चुना है, तुच्छों को, जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनको लोग कुछ नहीं समझते, मैंने उन्हें चुना है अपने राज्य के लिए। मैंने निर्बलों को चुन लिया, मैंने तुच्छों को चुन लिया, निर्बुद्धियों को चुन लिया, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित कर सकूं, बलवंत को लज्जित कर सकूं, ऊंची पोस्ट वालों को लज्जित कर सकूं। तो जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, परमेश्वर ने उनको दिखाने के लिए उन लोगों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को ऐसा करके रखो कि जब भी तुम्हें लगे कि हाँ मेरे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, मैं उसके कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ, तो आप रेडी रहें। किसी भी डराने से आप ना डरें, किसी भी शैतान के अटैक से ना डरें। जब भी शैतान आपको डराने के लिए आए, आपको बहकाने के लिए आए, वचन से बोलो कि वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का बाड़ा अपने चारों ओर लगाती हूँ। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी पंखों की आड़ में छिपा रखा है। वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु दुष्ट तेरे पास ना आएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए आपको बोलता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें सिद्ध करेगा और तुम्हें बलवंत करेगा। अगर आज आपको ये लगता है कि आप बार बार निराशाओं में जा रहे हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, मसीह में आप प्रार्थनाएं कर करके थक चुके हैं, आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो परमेश्वर ने कहा कि थोड़ी देर और उसके बाद मैं तुम्हें ऐसा करूँगा कि तुम्हारी पीढ़ियाँ भी
ब्लेस होती चली जाएंगी। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर के लिए, किसी भी चीज़ को देखकर ना डरें। परमेश्वर ने कहा कि इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरे लिए नामुमकिन हो। मैं सब कामों को मुमकिन कर सकता हूँ, मैं सब कामों को करने वाला हूँ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं। इस पृथ्वी का हर एक जंतु, जीव, मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो परमेश्वर ने ना बनाई हो, जो आपसे आप उत्पन्न हुई हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, सब चीज़ परमेश्वर ने बनाई। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि 6 दिन उसने काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो परमेश्वर ने 6 दिन क्या काम किया? सब चीज़ें उत्पन्न करी उसने, और मनुष्य को अपने हाथों से उसने बनाया मिट्टी से, और उसके अंदर जीवन का सांस फूका। तो इसीलिए परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करते रहें, उसकी अनंत महिमा को जो वो उसने आपके लिए रखी है। बस उसके वचन के अनुसार चले और परमेश्वर आपको ब्लेस करता रहेगा। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको स्थिर करे, आपको बलवंत करे, आपको सिद्ध करे। बस आप उसके वचन के अनुसार चलते जाएं। अगर आपको लगता है कोई ऐसी परेशानी है तो परमेश्वर के निकट जाएं, वो आपके निकट आएगा, वचन से बात करेगा और आपको संभालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देगा, कभी भी गिरने नहीं देगा, और अगर वो गिर भी जाए तो भी वो उसे उठाएगा। हालेलुया। तो आप चिंता ना करें किसी भी बात की, बस परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ। मेरे खुदा बाप, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे खुदा बाप, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्रभु आज जितने लोग दुखों में, सताव में, कलेश में हैं मेरे प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को मेरे पिता स्थिर कीजिए, सिद्ध कीजिए और उन्हें बलवंत कीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से सारी निराशाओं को दूर कीजिए मेरे प्रभु। अंधकार की ताकतों ने जितना भी इनको परेशान करने की प्लानिंग बनाई है मेरे प्रभु, उन सारी प्लानिंग्स को मैं रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ और अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की अंधकार की शक्ति को मेरे खुदा बाप में इसी घड़ी होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ इनके जीवन से मेरे प्रभु, घर परिवार, जॉब, बिजनेस से मेरे परमेश्वर, इनके बच्चों से, मैरिड लाइफ से मेरे परमेश्वर, सारी लड़ाई झगड़े की दुष्ट की आत्मा को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ मेरे प्रभु। जो भी लोग मेरे खुदा बाप तेरे लिए दुख उठा रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरे पिता तू उन्हें अपनी महिमा दिखा मेरे प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह कर, उन्हें अपनी शांति दे, उन्हें अपने बलवंत हाथ के नीचे ले मेरे परमेश्वर, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें विश्राम दे मेरे प्रभु। जितने लोग मेरे परमेश्वर तेरे लिए मेरे पिता खड़े हैं और तेरे वचन के अनुसार अड़े हैं मेरे प्रभु, तो उन पर दया कर मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, तो शांति का दाता है मेरे प्रभु, तो अनुग्रह का दाता है मेरे परमेश्वर, तो हर एक जन को जो मांगता है देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रभु उन्हें सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज इस प्रार्थना को जितने लोग सुन रहे हैं, आज के वचन को जितने लोगों ने सुना है, वो 100 गुना ब्लेस हैं, आशीषित हैं, उनका घराना ब्लेस है, उनके बच्चे ब्लेस हैं मेरे परमेश्वर। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ, आशीष देती हूँ, आशीष देती हूँ, आशीष देती हूँ, आशीष देती हूँ मेरे प्रभु। ये आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रभु। हर प्रकार की बीमारी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। सारी वो बीमारी डालने वाली दुष्ट की आत्माओं को मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी दया इनके जीवन में आए और ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से, मार खाने से चंगे हो चुके हैं। सच में खुदावन, तू इनके आगे आगे चल और इनकी ऊंची नीची भूमि को चौरस कर मेरे प्रभु। इनके सारे रास्तों को खोल मेरे परमेश्वर। इनके सारे हर एक वो बंद काम खुल जाएं जो शैतान ने बंद किए हैं, वो सारे बंद रास्ते खुल जाएं मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर इनके मार्ग के लिए मेरे परमेश्वर तू उजियाला कर मेरे प्रभु, ताकि ये तेरे मार्ग को पहचान सके।
तेरी राहों पर चल सकें। सच में खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगा किया मेरे प्रभु। इनकी निराशाओं को आशा में बदला, इनके दुखों को दूर किया, इनके क्लेशों को दूर किया, इन्हें शांति दी, आशीषित किया, इन ब्लेस किया। जितने लोग आज कमजोरी में हैं मेरे प्रभु, तू उन्हें बलवंत कर, उन्हें आशीषित कर मेरे प्रभु, उन्हें नया बल दे, वो उकाब के समान उड़े मेरे परमेश्वर। हम मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य जलाली हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको स्थिर करे, आपको सिद्ध करे और आपको बलवंत करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।